नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हरियाणा लैंड रिकॉर्ड पटवारी से संबंधित जितनी भी जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि जमाबंदी हो गया, खसरा गिरदावरी हो गया, पूर्व को क्या कहते हैं, पश्चिम को क्या कहते हैं, अमसीरा को क्या कहते हैं, यानी कि जितने भी जो आपकी जो फरद होती है, जमाबंदी होती है, उसके अंदर जितनी भी टर्म है या फिर हरियाणा में जो भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड जो टर्म है उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे हम आपको बता देते हैं, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड पटवारी के लिए हम कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 6 वीडियो, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके अंदर 6 वीडियो हैं, जिसके अंदर हरियाणा लैंड रिकॉर्ड पटवारी का कंप्लीट सिलेबस है भाई। ठीक है, इसके साथ में ग्राम सीयू के लिए 280 धाराएं भी वहां पे दी गई हैं। नहरी पटवारी से रिलेटेड यानी कि तीनों का जो एक कॉमन पेपर होगा, एक आप सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर रहे हैं, जब भी हम कॉमन पेपर बोल रहे हैं तो आप सीईटी मत समझो भाई, उससे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात नहीं कर रहे, वो अलग है भाई। ग्राम सीयू पटवारी और कलार पटवारी का एक कॉमन पेपर भाई, तीनों का एक कॉमन पेपर होगा, सीईटी के साथ कंफ्यूज मत हो भाई इसमें। ठीक है, उस कॉमन पेपर के अंदर जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है वो हम पढ़ा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे जिसके अंदर भाई सब सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे जाएं भाई। इसके साथ में अगर आपको इन सब से रिलेटेड अगर कॉमन पेपर के जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है, 280 धाराओं के, पंचायती राज के, इसके साथ में भाई भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी, इन सब के अगर आपको सिलेबस के नोट्स चाहिए तो भाई आप नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मात्र 70 रुपए की पेमेंट के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। अपनी कॉपी पेन पहले ही उठा लें भाई और साथ साथ में नोट करेंगे। और जो भी दोस्त आज की क्लास में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जितनी भी जो भविष्य में क्लास होंगी वो उनका लिंक आप तक तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब और वो बेल आइकन का एक बटन प्रेस करेंगे भाई। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि सर हमें क्लास हो गई और हमें पता नहीं लगा। तो एग्जाम तक स्पेशल सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी, रिविजन भी कराएंगे और इसके अलावा हरियाणा जीके के भी कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की, शुरुआत करते हैं भाई। देखिए एक बात बता देते हैं, देखिए ये है भाई आपके पटवारी से रिलेटेड नोट्स हैं। एक नोट्स की और है भाई जिसके अंदर भाई 280 धाराओं के हैं। तो जितनी भी आजकल जो हम क्लास ले रहे हैं वो सभी नोट्स से ले रहे हैं भाई। ठीक है, जो भी नोट्स आपको दिए गए हैं, जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं तो उन सब से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका साथ साथ में रिविजन चलता रहे। जिनके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो भाई वो अपने नोट्स को सामने रख लें और जो चीज भी नई चीज बताई जा रही है उसको साथ साथ में नोट करें भाई उसके अंदर। ठीक है, जो चीज भी नई बताई जाए उसको नोट करें ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो। हम आजकल रिवीजन क्लास ले रहे हैं। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। पहली टर्म की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहली टर्म क्या है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, पहली जो टर्म है भाई हम यूज कर रहे हैं अदबस्त। क्या है भाई, अदबस्त। हरियाणा के भूमि रिकॉर्ड में एक टर्म यूज होती है भाई जिसका क्या नाम है, अदबस्त। 50 टर्म आज डिस्कस करेंगे भाई। अब ये अदबस्त होता क्या है भाई, देखिए भाई गांव आपकी जो खंड की जो तहसील होती है उसके अंदर क्या होता है भाई, हर गांव को एक क्रमांक नंबर दिया जाता है। जो भी आपकी जमाबंदी होती है उसके ऊपर अदबस्त नंबर लिखा होता है। आपके गांव के जितने भी जो व्यक्ति हैं उनका अदबस्त नंबर एक ही मिलेगा, क्योंकि एक गांव को एक क्रमांक नंबर दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अदबस्त नंबर बोलते हैं भाई। तो बिल्कुल क्या लिखेंगे भाई, साथ साथ में आपको लिखा भी देते हैं भाई, तहसील में गांव का, तहसील में गांव का सिलसिलावर नंबर। क्या है भाई, तहसील में गांव का क्या है भाई, एक सिलसिलावर नंबर बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रमांक नंबर बोल सकते हैं भाई। तो आज की क्लास के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी भी जो छोटी छोटी टर्म है वो हम आपको पढ़ा देंगे। बड़े जो भूमि रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट है वो नीचे आपको वीडियो 6 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें कंप्लीट पढ़ाया गया है। नोट से करना चाहते हैं तो नोट से करें, क्लासेज से करना चाहें तो क्लासेज से करें। क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कभी भी उनको प्राइवेट नहीं किया जाएगा, कभी भी आप उस क्लास को आप देख सकते हैं भाई। ठीक है,
अदबस्त भाई क्या हो जाएगा, अदबस्त यानी कि तहसील में गांव का सिलसिलावर नंबर को क्या बोलते हैं, अदबस्त बोलते हैं। दूसरे शब्दों में देसी भाषा में हर गांव को एक क्रमांक नंबर हम दे सकते हैं और जिसका क्या नाम हो जाएगा, अदबस्त नंबर हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई। और साथ साथ में भाई नोट करते रहे। इसके साथ में भाई खतौनी, एक होता है खतौनी भाई। तो खतौनी क्या होता है भाई, देखो नाम सुना हुआ है, नाम सुना हुआ है, खतौनी होता क्या है बताइए भाई, जिसको पता है साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताएं। तो खतौनी में किसका विवरण होता है भाई, देखिए एक तो मालिक होता है और एक होता है जमीन को बोने वाला। अब भाई मालिक ही बो रहा है तो मालिक का ही विवरण हो जाएगा, तो उसके लिए खतौनी हो जाएगी। अगर काश्तकार और कोई व्यक्ति है, मालिक ने अपनी जमीन और किसी को दे दी भाई बोने के लिए, तो उसका भी विवरण दर्ज करा सकता है वो, तो वो क्या हो जाएगा, वो काश्तकार हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा गया है, खतौनी में क्या होता है, काश्तकार, यानी कि जो मौके पे जो खेती करता है उसका जो विवरण जो दर्ज होता है वो क्या होता है, वो खतौनी होता है। क्या होता है, खतौनी। अगर मालिक ही खुद काश्तकार है तो क्या हो जाएगा, मालिक का विवरण आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर है भाई। इसके बाद में तीसरी जो टर्म है वो है गिरदावर भाई। जो तीसरी टर्म क्या है, गिरदावर। गिरदावर का काम क्या होता है भाई, देखिए गिरदावर कौन होता है, कानून गो। गिरदावर जब प्रमोशन होके क्या बन जाता है, गिरदावर बन जाता है भाई, कानून गो जिसको बोलते हैं। या फिर हम ये कहते हैं पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला। जब आप पटवारी लग जाएंगे तो पटवारी के कार्य, आपके ऊपर कार्य का निरीक्षण कौन करेगा, तो वो गिरदावर करेगा भाई। तो पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला कौन होता है, गिरदावर होता है भाई। कौन होता है, गिरदावर होता है। क्लियर है भाई। तीनों टर्म। अदबस्त क्या हो जाएगा, हर गांव का एक सिलसिलावर नंबर हो जाएगा। खतौनी में काश्तकार का विवरण हो जाएगा। और इसके साथ में तीसरी जो टर्म हमने बताई है कि गिरदावर कौन होता है, पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो उसके बाद साथ साथ में अगर नोट भी करेंगे तो आपका, जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो दोस्त नए आए हैं वो भाई आप ये देख लेना, आपको अब तक कहीं पे नहीं पढ़ाया गया है, पहले भी हमने पढ़ाया है और दोबारा भी हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई। इसके बाद भी रकबा क्या होता है, जरूरी है भाई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड पुलिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रकार जमीन से रिलेटेड तो भाई कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि ग्राम सीयू में भी जमीन का ही काम होता है भाई, सरपंच होता है वो भी जमीन के आसपास होता है। पटवारी भी और नहरी पटवारी भी क्या है, जमीन यानी कि रकबा, एक वर्ड होता है रकबा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। रकबा क्या होता है भाई, खेत का क्षेत्रफल। खेत के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, रकबा बोलते हैं। जैसे नहीं कहते भाई, जो नहरी पटवारी ने कहा कि भाई इतना जो एकड़ रकबा है वो क्या हो गया भाई, सिंचित हो गया, तो उसको रकबा बोलते हैं। कि वो क्षेत्रफल नोट करके लेके आता है, उसको बोलते हैं जाके रकबे को नोट करके लेके आओ कि कितने में सिंचाई हुई है, तो क्या हो जाएगा, रकबा क्या होता है भाई, खेत का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद पांचवी टर्म है भाई लाल किताब। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लाल किताब क्या होती है भाई, लाल किताब, रेड बुक। लाल किताब क्या होती है, रेड बुक मत सोच लेना भाई, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे वो लाल किताब ही लिखेंगे। इंग्लिश में भी LALQUITAB, लाल किताब इंग्लिश के अंदर भी यही है और हिंदी में भी लाल किताब लिखेंगे। तो लाल किताब क्या है कि गांव की जो एक गांव की जितनी भी भूमि है, जो उसका जो विवरण जो दर्ज होता है वो किस में होता है, लाल बुक में होता है भाई। तो गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक भाई, देने वाली पुस्तक। 50 टर्म आपको आज पढ़ाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो कि नोट्स के अंदर भी अवेलेबल हैं। जिनके पास नोट्स हैं वो साथ साथ में बिल्कुल नोट ना करें भाई, उनको सामने रख लें और उसी के हिसाब से अपना देखते रहें जो चीज लिखी गई है। वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा याद करना इजी हो जाता है, वैसे अधबस नंबर वैसे याद नहीं होता, थोड़ा सा सुन लेंगे तो भाई थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है।
तो भाई क्या हो जाएगा, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी किसमें होती है भाई, लाल किताब में होती है। खतौनी में क्या होता है, काश्तकार का विवरण होता है भाई। अधबस्त में क्या होता है, गांव का कोई भी एक क्रमांक नंबर है उसको क्या कहते हैं, अधबस्त कहते हैं। गिरदावर कौन होता है भाई, पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला। एक टर्म और है, रकबा क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल। जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। इसके बाद भाई आगे देखिए भाई, अब कल को जो आज 30 तारीख है, आज 30 तारीख को ही क्लास चल रही है भाई, ठीक है। कल को पुलिस का पेपर हो जाएगा, फिर परसों भी पुलिस का पेपर है और 2 तारीख को भी पेपर है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद भाई देखिए भाई, जिन्होंने 12th की है, जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है, जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सब इंस्पेक्टर है उसकी तैयारी करना आपके लिए एक ऑप्शन बचता है भाई बाद में, ठीक है। वैसे ग्राम सेवक के एग्जाम के बाद तो आप में से भी बहुत ज्यादा दोस्तों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का भरा होगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसकी 4 क्लास ले चुके हैं। कुछ कारणवश वो क्लासेज आगे नहीं हो पा रही क्योंकि ग्राम सेवक की तैयारी चल रही है, तो अब वो क्लास 2 तारीख के बाद हम उस क्लास को भाई कंटिन्यू करेंगे। 10 क्लास आपको स्पेशल सब्जेक्ट की वहां पे कराएंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। जब भी क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचना चाहिए। जितने भी जो दोस्त देख रहे हैं वो एक बेल आइकन का प्रेस देख लें भाई साथ में, कहीं कहीं की बाद में क्लास की नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही भाई, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ भाई, छठा है मुरब्बा। बहुत बढ़िया टर्म है भाई और सभी ने सुना भी होगा। मुरब्बा क्या होता है, देखिए भाई 25 एकड़ का 25 किलो का समूह, 25 किलो का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, मुरब्बा बोलते हैं। मुरब्बे होते हैं भाई खेतों में। जिसके पास ज्यादा जमीन है, जैसे 50-60 किले जिसके हैं भाई, तो उसके क्या हो जाए 2 से 3 रकबे के अंदर जमीन आती है। रकबे नहीं, रकबा तो खेत का क्षेत्रफल होता है, मुरब्बा 2-3 मुरब्बे होते हैं। तो 25 किलो का जो समूह को क्या बोलते हैं भाई, हम मुरब्बा बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। 7वीं टर्म है भाई खसरा गिरदावरी। खसरा खैसरा, खसरा गिरदावरी, ये टर्म लिख रहे हैं। बाद में कुछ टर्म आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। इसमें क्या होता है, खसरा गिरदावरी में क्या होता है, खातेवार जिसका भाई खाता है। मलकियत, मालिक कौन है भाई, मलकियत। वह लगान का रजिस्टर, वह कितना लगान दिया। देखिए इसके अंदर क्या होता है, लगान का रजिस्टर भाई। देखिए भाई खसरा गिरदावरी में क्या होता है कि भाई जो आपकी जो जमीन है, क्या आपने भाई उस जमीन के अंदर बोया है, कौन सी फसल है भाई, खरीफ है या रबी है, तो क्या आपने उसके अंदर बोया है। आपके खेत क्षेत्र में कितना पानी से भूमि सिंचित हुई, तो उसका भी लगान भी देना पड़ेगा। तो इन सब से रिलेटेड भाई जो खसरा गिरदावरी के अंदर जो पटवारी आता है वो क्या करता है भाई, वो आपका जिसका भी खाता है, मतलब जिसकी भी जमीन है, मलकियत, मालिक कौन है और लगान का रजिस्टर, तीनों चीजें जहां पे नोट करके लेके जाता है उसी को क्या बोलते हैं, खसरा गिरदावरी। गिरदावरी साल में कितने बार होती है, 2 बार होती है। एक बार खरीफ के लिए होते हैं, एक रबी के लिए होती है। खरीफ के लिए गिरदावरी कब होती है ये हमने आपको बताया था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे खरीफ के लिए गिरदावरी कौन से माह में होती है और रबी के लिए कौन से माह में होती है, तो कमेंट सेक्शन में ये आ जाना चाहिए अब से पहले, ठीक है भाई। तो इसके बाद भाई काश्तकार, काश्तकार कौन होता है भाई, काश्तकार अभी अभी बताया। काश्तकार का जो विवरण है वो किस में दर्ज होता है भाई, खतौनी में दर्ज होता है। और काश्तकार क्या होता है, मौके पे खेती करने वाला। तो भूमि को जोतने वाला कौन होता है, भूमि को जोतने वाला कौन होता है, काश्तकार होता है। जिस टाइम पे हमने पहले आपको भूमि रिकॉर्ड पढ़ाया था उस टाइम पे भाई हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा देते थे। अब आजकल भाई थोड़ी सी सहूलियत हो गई और नोट्स तैयार हो गए और नोट्स से भाई देख देख के पढ़ा देते हैं भाई आपको। तो पहले क्या होता था, पहले तो हमने भी कुछ टर्म याद की और फिर आपको पढ़ाया। तो एक टाइम के बाद आपको भी ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएंगी। एग्जाम में जो चीज पहले से याद होती है उसको करने में कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, जिससे टाइम बच जाता है। और जो मुश्किल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, तो उनके ऊपर अगर वो टाइम दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। पहले से सब कुछ याद करके चले जाओ, वहां पे सोचने की जरूरत ना पड़े, तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इजी हो जाता है, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। वहां सोचने लग जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं भाई। फसल खरीफ भाई, फसल खरीफ एक वर्ड होता है, फसल खरीफ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई।
देखिए मौसम से रिलेटेड भी है भाई, कौन सी खरीफ की फसल कौन से माह में बोई जाती है, कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन जिस माह में बोई जाती है उस टाइम पे क्या बोलते हैं भाई हम, कौन सी क्या आती है भाई, मानसून आती है, यानी कि सावन का महीना आता है तो सावनी फसल बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, सावनी फसल। तो सावनी फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है भाई। 10वां भाई रबी फसल भाई, रबी की फसल को क्या बोलते हैं भाई, रबी फसल। रबी की फसल की जुताई फिलहाल हो रही है भाई, कौन सा महीना चल रहा है, तो इसको बोलते हैं आषाढ़ी की फसल। आषाढ़ होगा भाई, हमें भी याद नहीं है, आषाढ़ी की फसल भाई, आषाढ़ी की फसल अब चल रही है भाई, ठीक है भाई। रबी फसल कौन सी होती है, आषाढ़ी फसल होती है। फसल खरीफ कौन सी है, सावनी होती है। काश्तकार में भूमि को जोतने वाला होता है। गिरदावरी में खातेवार मलकियत व लगान का रजिस्टर होता है। मुरब्बा क्या होता है, 25 किलो का समूह होता है। जल्दी से एक बार नोट करें, फिर हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे। हो गई भाई, 10 टर्म हो गई। जल्दी जल्दी करते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भाई देखिए भाई, एक वर्ड है इकरारनामा, इसको हम लिखेंगे नहीं भाई। इकरारनामा क्या होता है, इकरारनामा होता है आपसी फैसला। ये नहीं होता भाई आप इकरारनामा कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये आपसी फैसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11th टर्म थी, इसको नहीं लिख रहे भाई। इसके बाद एक 12वीं टर्म है भाई, जो हम मुजारा भाई, क्या हो जाएगा, मुजारा। सेम एज इट इज कॉलम नंबर जो नोट्स के अंदर है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं भाई, ठीक है। भूमि को जोतने वाला, क्या हो गया भाई इसको, भूमि को जोतने वाला क्या होता है, जोतने वाला जो कि मालिक को लगान देता है। देखिए भाई, मालिक को लगान देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, भूमि को जोतता है और मालिक को क्या देता है, लगान देता है। तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, वो होता है मुजारा। तो भूमि को जोतने वाला, भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता है, जो मालिक को लगान देता है भाई, ठीक है। क्रमांक नंबर वही रहेगा भाई, साथ में आपके नोट्स जरूर होने चाहिए सामने, इसलिए आपको दिए हैं भाई, ठीक है। आपके सामने नोट्स होने चाहिए। भूमि को जोतने वाला जो कि मालिक को लगान देता है, तो वो कौन सा होता है भाई, लगान देता है, वो कौन सा है भाई, मुजारा है, ठीक है भाई। मान लिया कि आपने किसी को फसल दे दी भाई, 1/4 हिस्से के ऊपर दे दी, 1/4 खुद को ले जाएगा या फिर मालिक को वो हो जाएगा, या फिर ठेके पे फसल दे देते हैं, ठेके पे भाई 10,000 रुपए किला है भाई, तो क्या हो जाएगा, जो जोतने वाला तो वो है, मालिक को क्या देगा, एक जो आपके एकड़ के हैं 10,000 20,000 30,000, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। भिवाड़ी साइड में एरिया जो किला है वो 15-20,000 का ठेके पे जाता है, और उस साइड में जहाँ पे पानी ज्यादा है वहां पे भाई 40-50,000 का चलिया जाता है। तो ये लगान तो एरिया वाइज चेंज होता रहता है, ठीक है। 13 भाई, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, गिरदावरी भाई, गिरदावरी। गिरदावरी क्या होती है भाई, तो क्या हो जाएगा, फसल का निरीक्षण होता है। तो खेतों का फसलवार निरीक्षण, खेतों का फसलवार निरीक्षण क्या कहलाता है भाई, गिरदावरी कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरदावरी। 2 बार गिरदावरी होती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रबी की फसल की कब होती है और खरीफ की फसल की कब होती है। इतना कमेंट सेक्शन में डालने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जिस दिन आप कोई चीज बोते हो उसी दिन पटवारी नहीं आता, जिस टाइम पे फसल पक के तैयार हो जाती है तब पटवारी आता है कि भाई इस एरिया के अंदर क्या इन्होंने बोया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जवाब देना भाई, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है भाई पड़त पटवार, पड़त पटवार सुना होगा भाई, पड़त पटवार। पड़त पटवार क्या होता है, रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति भाई, कोई भी रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली, पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रीति भाई, प्रीति, प्रीति मतलब होता फोटोकॉपी भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोई भी रिकॉर्ड है उसके फोटोकॉपी करा के पटवारी को दे दो, उसको क्या बोलेंगे, पड़त पटवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पड़त पटवार भाई। तो साथ साथ में भाई देख कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें कैसी वीडियो लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे, एक ये कुछ दोस्त कहते हैं कि सर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। सब जगह आपको पढ़ाने, धीरे धीरे अब लोग आपको पढ़ाने आ जाएंगे, कोई वो नहीं है। तो ये सभी पढ़ रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि कोई नहीं पढ़ रहा, तो सब अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भाई 15 का
दफ्तर कानून गो, पटवारी जब तहसील में जाएंगे तो एक दफ्तर होता है, दफ्तर कानून गो। दफ्तर कानून गो कौन होता है भाई? दफ्तर कानून गो यानी कि तहसील कार्यालय का भाई कानून गो, यानी कि अधिकारी जिसको बोलते हैं भाई, तो तहसील कार्यालय का कानून गो। तो दफ्तर कानून गो क्या हो जाएगा? तहसील कार्यालय का कानून गो। देखिए कुछ लोग भाई इन चीजों में हमारे से भी ज्यादा जानकारी रखते होंगे भाई, जो मतलब इन चीजों से जुड़े हुए हैं, जिन चीजों से जुड़े हुए हैं उनको हमारे से भी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। हम तो क्या है, हम तो किसी टर्म को उठाते हैं भाई, उसको वो समझते हैं। कुछ लोग इससे मतलब जो प्रैक्टिकल वे में जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा नॉलेज रहती है इनकी, ठीक है। तो भाई वो कमेंट सेक्शन में हमें अगर कुछ ज्यादा आपको पता है कि इन चीजों के बारे में, तो भाई वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें भाई साथ साथ में, ठीक है। 15 भाई, 16 का भाई देख लो भाई, चाही नहरी। चाही नहरी, चाही नहरी क्या हो जाएगा भाई? चाही नहरी दिया हुआ है, नहर व कुएं के द्वारा सिंचित भूमि। देखो भाई, या तो नहर से सिंचित करोगे या फिर कुएं से करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? चाही नहरी। चाही नहरी एक वर्ड आपकी भाई जो जमाबंदी या फर्द में लिखा होता है, चाही नहरी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एरिया है नहर व कुओं के द्वारा दोनों से सिंचित होता है भाई, ठीक है। नहर व कुएं द्वारा, नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि। सिंचित भूमि यानी कि कुएं का भी पानी लगता है, नहर का भी पानी लगता है भाई, तो वो कौन सा हो जाएगा? चाही नहरी। एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई, आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर। इसके बाद भाई 16 टर्म होगी भाई। 16 टर्म के बाद 1/3 हो चुकी है, 48 टर्म है भाई हमारी नोट्स के अंदर। और वैसे जो टर्म है वो 120 या 200 के करीब है भाई, तो वो भी कंप्लीट आप देख लें भाई। जमाबंदी की साइट पे जाके हम आपको एक नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे, जिसके अंदर कंप्लीट आपको बताने का वहां पे काम करेंगे। आज इंपोर्टेंट कर रहे हैं। एक होता भाई देखो सजरा, थोड़ा सा एक डिफरेंस कर लेना भाई। एक टर्म होती है भाई सजरा, एक जो दूसरी टर्म है यहीं पे हम लिखेंगे सजरा की बजाय सजरा किश्तवार भाई। तीनों के अंदर फर्क देखना भाई। सजरा किश्तवार अलग अलग भाई ये होते हैं कि भूमि को दिखाने वाले डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद होता है सजरा पारचा भाई, सजरा पारचा। और एक 20 का भाई अक्स सजरा, तो अक्स सजरा। देखो अक्स सजरा, तो पहले तो सजरा बता देते हैं। सजरा क्या होता है भाई? खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा भाई। देखो भाई सजरा क्या होता है? खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। खेतों की सीमाएं दिखाने वाले नक्शे को क्या बोलते हैं भाई? हम सजरा बोलते हैं। इसके बाद देखिए अक्स सजरा क्या होता है? सजरे की क्या होती है? प्रति होती है, कॉपी होती है भाई। क्या होती है? इसकी कॉपी होती है, नकल होती है भाई। अक्स सजरा मतलब क्या होता है? सजरे की नकल। सजरे की नकल यानी कि भाई कॉपी जिसको बोल सकते हैं भाई, ठीक है भाई। दो टर्म हो रहेगी, सजरा किश्तवार क्या होता है और सजरा क्या हो जाएगा? पारचा क्या है? तो सजरा पारचा क्या है कि कपड़े पर बना हुआ। देखो भाई थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कपड़े पर बना हुआ, कपड़े पर बना हुआ खेतों का नक्शा भाई। खेतों का नक्शा, खेतों का नक्शा। जल्दबाजी में भाई राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना, बस समझने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। गलतियां निकालने पे कम करना कि सर ये एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क आएगा, यहाँ पे स आएगा, इस तरीके से नहीं, बस समझने के ऊपर ध्यान दो। सजरा क्या होता है? खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा होता है। अक्स सजरा सजरे की नकल होती है। सजरा पारचा कपड़े पर, कपड़े पर अगर खेतों का नक्शा बने हुआ है तो होता कहां पे है? कपड़े पे होता है। जब आप जमीन का नक्शा बनवाने जाते हैं तो कपड़े के ऊपर किले नंबर लिखे होते हैं ऐसे, भाई ये तुम्हारा ये रास्ता है, ये रास्ता है पटवारी। तो मतलब एक ऐसा कपड़ा है, मतलब कि भाई 4x5 का होगा या कितना होगा, तो उस कपड़े के ऊपर सब कुछ लिख रखा है भाई, सब किले नंबर लिख रखे हैं। तो ये क्या है भाई? ये सब सजरे ही बने हुए हैं। तो सजरा किश्तवार। और देख लो भाई ट्रेसिंग पेपर पर भाई, अगर ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ है, ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ भाई, ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ, क्लॉथ मतलब है कपड़ा भाई, क्लॉथ पर बना हुआ नक्शा, पर
बना हुआ नक्शा क्या कहलाता है भाई? सजरा किश्तवाड़। चारों टर्म बहुत अच्छे से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट बाद में कर लेना भाई, ठीक है। तो 20 टर्म हो गई भाई हमारी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है भाई? 20 टर्म क्या पीछे रह गई भाई हमारी एक टर्म, एक 21वीं टर्म लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्रम रहेगी भाई हमारी, क्योंकि फिर क्रम नंबर अलग हो जाएगा। एक क्रम किसके बराबर होता है? तो एक क्रम होता है भाई 5.5 फुट भाई, और 5.5 फुट होता है 66 इंच भाई। एक फुट में 12 इंच होते हैं भाई, तो 5.5 में कितने हो जाएंगे? 66 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक क्रम। एक क्रम किसके बराबर होता है? 66 इंच, और 5.5 फुट के बराबर होता है भाई, ठीक है। 21 एक टर्म और रहेगी भाई, जरीब। जरीब टर्म रही है भाई, ठीक है। ये क्या होती है भाई? जरीब क्या होता है? ये पटवारी वो नहीं रखते थे भाई, ये कहते थे भाई बेल रखते हैं भाई, यानी कि एक बेल को क्या बोलते हैं? कड़ी बोलते हैं भाई। कड़ी यानी कि जंजीर। जंजीर जिसको बोलते हैं, एक जंजीर होती है भाई, जिससे क्या हो जाए भाई, अगर कुछ पटवारी माप रहा है भाई, तो उसके लिए जो सीधी लाइन बनाने के लिए भाई क्या कर देते हैं? उस जंजीर को डाल देते हैं, और जंजीर से यानी कि बिल्कुल सीधी मतलब कि लाइन को सीधा करने के लिए किसको यूज करते हैं? जंजीर को यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो उस जंजीर को क्या बोलते हैं? जरीब बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? भूमि को मापने की, भूमि को मापने की, भूमि को मापने की 10 क्रम की जंजीर भाई। 10 क्रम की जंजीर, 10 क्रम की जंजीर भाई। क्लियर है भाई? 10 क्रम लंबी भाई लोहे की जगह, तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्रम किसके बराबर है? 5.5 फुट के, यानी कि 66 इंच के बराबर। एक जरीब क्या होती है? एक जंजीर होती है भाई। एक जंजीर है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 10 क्रम होती है। 10 क्रम मतलब 55 फुट भाई। 55 फुट की एक क्या होती है? जंजीर होती है, जिससे जिस टाइम पे भूमि का मेजरमेंट किया जाता है, लाइन को सीधा करने के लिए किसको यूज करते हैं भाई? जरीब को यूज करते हैं। कितने फुट की होती है भाई? 55 फुट की होती है। कितनी होती है भाई? 55 फुट की होती है भाई। और 660 कितना हो जाएगा? 660 इंच की होती है। पेपर के अंदर पूछ सकता है कि भाई एक जरीब कितने फुट की होती है, तो क्या बताना है? 55 फुट की भाई, या फिर 660 इंच की भाई, या फिर 10 क्रम के बराबर होती है। 10 क्रम के बराबर होती है। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो इसको नोट करो भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, और अगली टर्म है भाई हमारी इंतकाल। इंतकाल क्या होता है कि भाई जब भी जमीन की तब्दीली की जाती है, जमीन की तब्दीली यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर जमीन भाई वो क्या करी जाती है? नाम करवाई जाती है भाई, तो क्या होता है? इंतकाल जरूर कटवाना होता है भाई। तो इंतकाल भाई होता क्या है? जमीन की तब्दीली का आदेश। जमीन की तब्दीली का क्या होता है? आदेश होता है। तो इसका जो सही वर्ड आप यूज करेंगे, मलकियत यानी कि मालिक भाई। मलकियत की तब्दीली का आदेश, मलकियत की तब्दीली का आदेश, यानी कि मालिक से भूमि को तब्दील किया जा रहा है भाई, तो उसका आदेश पास होना चाहिए। तो आपको इंतकाल जरूर कटवाना होगा। तो क्या इंतकाल किसके बराबर हो जाएगा? मलकियत की तब्दीली का आदेश हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। क्लियर है? इंतकाल हो जाएगा। इसके बाद में फील्ड बुक भाई। फील्ड बुक क्या होती है भाई? खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका। फील्ड बुक भाई, फील्ड बुक कई प्रकार के भाई डॉक्यूमेंट होते हैं। जब आपका सिलेक्शन होता है तब आपके पास इन सब से रिलेटेड भैया आपके टेस्ट भी होते हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल एग्जाम के अंदर भी पूछने लगे। तो खेतों के क्षेत्रफल की, खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका। गांव की जमीन की भाई, पूरे गांव की जमीन किसमें दर्ज होती है? लाल किताब में। खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका को क्या बोलते हैं? फील्ड बुक भाई। क्या बोलते हैं? फील्ड बुक बोलते हैं। क्लियर है भाई? 25 का है खेवट भाई। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। खेवट में क्या होता है? मलकियत का विवरण, यानी कि मालिक का विवरण होता है भाई। मलकियत का विवरण। देखिए मलकियत का विवरण, दो टर्म आपको फर्द के अंदर या जमाबंदी के अंदर दिखती हैं कि एक आपको दिखती है भाई खेवट नंबर, और एक आपको क्या दिखती है? खतौनी नंबर। खतौनी में काश्तकार का विवरण होता है,
और खेवट में किसका होता है, मलकियत का विवरण होता है। किसका होता है, मलकियत का विवरण होता है। खेवट नंबर हर 5 साल के बाद कुछ चेंज कर देते हैं भाई, खेवट नंबर के अंदर पिछली खेवट फिर अगली नई खेवट दे दी जाती है मालिक को, ठीक है। खतौनी में क्या होता है, काश्तकार का विवरण, ये बता चुके हैं भाई। रोजना मचा वक्ती, ये तो जो पुलिस के अंदर भी लग रखे हैं उनको भी पता होगा भी, रोजना मचा वक्ती। अगर कोई भी सरकारी दफ्तर में लगा हुआ है उसको ये वर्ड जरूर सुना होगा, रोजना मचा वक्ती, हर रोज की घटनाओं की जानकारी भाई। तो हर रोज की घटनाओं की, हर रोज की घटनाएं जिसके अंदर दर्ज की जाती हैं, और घटनाओं की डायरी भाई, घटनाओं की क्या आ जाएगी, डायरी। हर रोज की घटनाओं की डायरी कौन सी होती है, रोजना मचा वक्ती होती है। कौन सी होती है, रोजना मचा वक्ती भाई। क्लियर है भाई, साथ साथ में क्लियर हो रही होंगी टर्म, जितनी भी टर्म कराई जा रही हैं सभी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में या तो नोट करेंगे या फिर जो भी चीज नई टर्म हम बता रहे हैं इन सब से रिलेटेड वो अपने नोट्स के अंदर थोड़ा सा अंडरलाइन लिख के साइड में लिख लें भाई, आपको स्पेस दिया हुआ है। क्लियर भाई। 27 का भाई, मुस्तलील भाई, मुस्तलील बस अब लिख दिया हमने, इसके बाद में लिखेंगे नहीं। इसमें क्या मुस्तलील क्या होता है, 25 एकड़ का समूह भाई, 25 एकड़ का समूह। देखिए दोनों टर्म मुरब्बा और ये एक ही टर्म होती है भाई। देखिए मुस्तलील है 25 एकड़ का समूह, यानी कि 25 एकड़ में कनाल कितने होते हैं, 1 एकड़ में 8 कनाल, 25 एकड़ में कितने हो जाएगा, 200 कनाल हो जाएगी। तो 200 कनाल भूमि हो जाएगी किसके अंदर भाई, मुस्तलील, एक मुस्तलील के अंदर भाई, ठीक है। इसके बाद मुरब्बा भाई, मुरब्बा भी अभी बताया है, मुरब्बा भी क्या होता है, 25 किलो का समूह। देखिए लिखने में थोड़ा है, 25 एकड़ का समूह, एकड़ का समूह क्या है 200 कनाल, यानी कि, और मुरब्बे में क्या लिखा गया, 25 किले लिखे गए। बात एक ही है भाई, 1 किला 1 एकड़ के बराबर ही होता है, किलो का समूह, 25 किलो का समूह, यानी कि ये भी क्या है 200 कनाल है। बस लिखने का अंतर है, और कोई इन्होंने क्यों लिखा है ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। 200 कनाल भाई, पेपर में आ जाए तो यहाँ पे किले है, यहाँ पे क्या है एकड़ है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर दोनों मिल जाए, अब एक ही चीज मिल जाए तो ठीक है भाई। मुरब्बा आ जाएगा तो 25, 20 या 15 या 10 का, तो 25 का होता है भाई। इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो ठीक है भाई, ये नोट करें भाई, फिर आगे इधर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी 15 से 20 टर्म और रहती हैं, जिनको जल्दी जल्दी करेंगे भाई, जिसके अंदर ज्यादा वो है नहीं भाई हमारा। देखिए अब छोटी छोटी टर्म आ गई है भाई। 31 की भाई, मोजा भाई, मोजा का मतलब क्या होता है, गांव को क्या बोलते हैं, ग्राम को क्या बोलते हैं भाई, मोजा बोलते हैं। इसके अंदर ग्राम को क्या बोलते हैं भाई, मोजा बोलते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। मोजा क्या होता है, ग्राम, गांव को क्या बोलते हैं, मोजा भाई। इसके बाद भाई पूर्व को क्या बोलते हैं भाई, सरक, सरक क्या होती है, पूर्व दिशा होती है भाई। दूसरी जो आपकी पश्चिम भाई, पश्चिम की जो दिशा है उसको क्या बोलते हैं, गरव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गरव बोलते हैं भाई, पश्चिम हो जाएगा। और 34 का उत्तर को क्या बोलते हैं भाई, सुमाल। क्लियर भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ी सी अभी, उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं भाई, सुमाल। और 35 का को है दक्षिण को, जनूब। क्या बोलते हैं भाई, जनूब, जिसको क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं भाई, दक्षिण। दक्षिण को क्या बोलते हैं भाई, जनूब बोलते हैं। तो ये पांचों टर्म नोट हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। इसके बाद भाई एक टर्म होती है भाई चकोत्ता। चकोत्ता क्या होता है भाई, नगद लगान, यानी कि क्या होता है, नगद लगान। ये सब चीजें भाई याद हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि मोजा मतलब गांव को बोलते हैं, सरक पूर्व को बोलते हैं, गरव पश्चिम को, सुमाल उत्तर को, जनूब दक्षिण को, और चकोत्ता यानी कि नगद लगान को आप बोलते हैं। 36 टर्म हो गई भाई। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और लेके आ रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे इधर बढ़ते हैं। इसके बाद भाई, इसके बाद है भाई, देखिए 1 2 3 टर्म हम यूज करेंगे। एक होता है भाई 36 के बाद कौन सी टर्म है भाई आपकी, ये पहले ये करते हैं भाई। देखिए थोड़ी पेज में वो है, 37 की जो टर्म है, 37 की जो टर्म है वालिद भाई। वालिद क्या होता है भाई,
वालिद कौन होता है भाई? पिता भाई। पिता को क्या बोलते हैं भाई? भूमि रिकॉर्ड में वालिद बोलते हैं भाई। माता को क्या बोलते हैं? वालदा। क्या बोलते हैं भाई? वालदा, यानी कि माता को क्या बोलते हैं? वालदा। एक टर्म अभी अमसीरा हमने पूछा था, अमसीरा। अमसीरा किसको बोलते हैं भाई? बहन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बहन को बोलते हैं। और 40 का मतलब वल्दियत, वो जो हम वल्दियत कह रहे हैं ना, वल्दियत होता है पिता का नाम। किसका होता है भाई? पिता का नाम क्या होता है? वल्दियत होता है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद खाका। खाका, खाका मतलब किसी चीज का खाका तैयार करना, यानी कि प्रारूप तैयार करना भाई। क्या हो जाएगा? प्रारूप तैयार करना। मैंड, मैंड मतलब क्या होता है? खेत की सीमा भाई। क्या हो जाएगा? खेत की सीमा को क्या बोलते हैं? मैंड बोलते हैं भाई, खेत की सीमा भाई। इसके बाद इकरारनामा बता दिया था भाई, आपसी फैसला होता है। क्या होता है? आपसी फैसला होता है। क्लियर है भाई। वालिद पिता, वालदा माता, अमसीरा बहन, वल्दियत पिता का नाम, खाका प्रारूप, मैंड मतलब खेत की सीमा भाई। इसके बाद 43 की टर्म को देखते हैं भाई। 43 की टर्म क्या है भाई? झंडी भाई। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई भाई फिर से एक। झंडी क्या होती है? देखिए भाई, जो लाइन को सीधी करने के लिए, दो लाइन को सीधी करने के लिए देखने से तो होती नहीं, तो क्या होता है कि एक जो डंडी लेते हैं भाई, हम डंडी लेके भाई दो तीन डंडी को एक लाइन के अंदर करते हैं और उससे भाई लाइन को मिलाते हैं। लाइन मिलाने के लिए 3 डंडी खड़ी करी जाती है भाई, तो उसको जो डंडी खड़ी करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? झंडी बोलते हैं भाई। डंडी हमारी नॉर्मल भाषा में झंडी बोलेंगे भाई। अब ये झंडी क्या होती है भाई? ये जगह झंड, झंड मतलब झंडी भाई। ठीक है, झंडी लाइन की सिधाई के लिए, अच्छे से लिखो भाई, लाइन की सिधाई के लिए, लाइन की सिधाई के लिए 12 फुट की भाई, 12 फुट का बांस भाई। बांस मतलब भाई एक डंडी भाई, हम बता रहे हैं लट्ठी बोलते हैं भाई जिसको। तो 12 फुट की भाई एक लट्ठी होती है, यानी कि लंबाई बांस की लट्ठी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? झंडी। जिसको खड़ा कराया जाता है, एक को यहाँ पे खड़ा करते हैं, दूसरी को दूसरी लाइन के ऊपर, तीसरी को, फिर तीनों को आपस में, 3 व्यक्ति आपस में होके भाई उनको मिलाते हैं, जिससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है भाई। तो झंडी क्या हो जाएगी? 12 फुट का बांस होता है भाई। ठीक है। इसके बाद आपका होता है बरानी। बरानी क्या होता है भाई? बरानी क्या होता है कि भाई जिसके ऊपर भाई फसल ही न हो भाई, तो वर्षा पर निर्भर भूमि, वर्षा पर निर्भर भूमि। वर्षा आएगी तो भाई उसके ऊपर भाई कुछ पैदावार हो जाएगी, वरना कोई पैदावार नहीं होगी। अब भी देखिए भाई, चाही नहरी, चाही नहरी में था कि भाई कुएं व नहरों द्वारा सिंचित भूमि, लेकिन अब भी में क्या है कि कुएं व नहरों के अलावा सिंचित भूमि भाई। क्या हो जाएगा? कुएं व नहरों के अलावा, व नहरों के अलावा सिंचित भूमि भाई। क्या हो जाएगा? सिंचित भूमि क्या हो जाएगा? हमारी अब भी हो जाएगी। ठीक है भाई। क्लियर है भाई। तो ये सब आपकी भाई। और सदर कानून गो, सदर कानून गो क्या होता है भाई? ये वर्ड सुने होगा, सदर कानून गो, सदर कानून गो भाई। सदर कानून गो क्या होता है? जिला कार्यालय का कानून गो। क्या हो जाएगा? जिला कार्यालय का कानून गो, जिला कार्यालय का कानून गो भाई। ठीक है। ये सब अगर आप कंप्लीट जो पढ़ना चाह रहे हैं, ये 6 क्लास के अंदर हर टर्म, यहाँ पे तो कुछ टर्म रह भी गई होगी, लेकिन जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सब टर्म अवेलेबल हैं, और साथ में उसी को जस्ट कॉपी यहाँ पे की है। ठीक है। 46 भाई। ठीक है। ये लेना चाहते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल ही जाएगा। देखो अब ये क्लियर हो गया भाई। 47 टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और टर्म है भाई 48 का। एक देखो भाई, ये अपने आप नोट कर लेना भाई। देखो हम बोल रहे हैं बंजर जदीद। बंजर जदीद क्या होता है? 4 फसलों तक खाली भूमि को क्या बोलते हैं? बंजर जदीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंजर जदीद। 4 फसलों तक अगर कोई भूमि खाली रह जाती है उसको बंजर जदीद बोला जाता है। इसके बाद एक टर्म है बंजर कदीम। देखिए जदीद मतलब 4 फसलों होता है, और कदीम कैदीम कदीम, बंजर कदीम क्या होता है? 8 फसलों तक खाली भूमि को क्या बोलते हैं? बंजर कदीम भाई। बटाई क्या होता है? पैदावार का बाग भाई। क्या होता है? पैदावार का बाग। निस्फी, निस्फी वर्ड लिख देते हैं भैया, ये इसका स्क्रीनशॉट लें भाई और एक बार।
निस्फी क्या होता है भाई? पैदावार का भाग होता है भाई। पैदावार का देखिए, बटाई क्या होता है? पैदावार का भाग। तो निस्फी क्या होता है भाई? निस्फी होता है भाई पैदावार का 1/2 भाग भाई। पैदावार का 1/2 भाग भाई, यानी कि 50-50 भाई। ठीक है, पैदावार का जो आधा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? निस्फी बोलते हैं। अगर पैदावार का 1/3 भाग है तो 1/3 भाग को क्या बोलेंगे भाई? तिहाई। क्या बोलेंगे? तिहाई। तिहाई क्या होता है भाई? पैदावार का 1/3 भाग को क्या बोलते हैं? तिहाई बोलते हैं। चहाराम, चहाराम भाई। चहाराम मतलब पैदावार का 1/4 भाग भाई। 1/4 भाग हो जाएगा। और 3 चहाराम, 3 चहाराम, 3 चहाराम, चहाराम तो 1/4, 3 चहाराम यानी कि 3/4 भाग हो जाएगा भाई। 3/4 भाग हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद भाई बाया। बाया कौन होता है भाई? भूमि को बेचने वाला। बाया कौन होता है? भूमि को बेचने वाला। मुस्तरी, भूमि को खरीदने वाला। जो भूमि को खरीदता है वो मुस्तरी, जो बेचता है वो बाया भाई। ठीक है। बै का मतलब बै, जैसे कि भाई वर्ड लिख रखा है, देख लो भाई। बै, बै मतलब क्या होता है? भूमि को बेचना भाई। क्या हो जाएगा? भूमि को बेचना। भूमि को बेचना क्या होता है? बै होता है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई खराबा, प्राकृतिक आपदा से खराब फसल। तकावी, तकावी क्या होता है? फसल का जो ऋण होता है उसको क्या बोलते हैं? तकावी बोलते हैं। दस्तक होता है राइट ऑफ डिमांड भाई। गोरा देह भूमि, गोरा देह भूमि यानी कि गांव के साथ लगती भूमि को क्या बोलते हैं? गोरा देह भूमि बोलते हैं। जल्लार, नदी नाले से पानी देने के साधन। यानी कि भाई नदी नाले से जब पानी देते हैं तो एक जल्लार होती है। तो जल्लार क्या होता है? नदी नाले से पानी देने के साधन होते हैं भाई, जल्लार भाई। तो ये आपकी भाई सभी टर्म है। कितनी है भाई? 63 टर्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 63 टर्म भाई। ठीक है। तो ये आपकी भाई कंप्लीट हमने करा दी है, जितनी भी जो इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और टर्म के साथ मिलेंगे, पटवारी से रिलेटेड या फिर ग्रामशिव की 280 धाराओं से या सिंचाई से रिलेटेड। जो भी क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा भाई। ठीक है। तो भाई जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और लास्ट तक जुड़े हैं तो साथ में कमेंट और वीडियो को साथ में भाई शेयर जरूर करें भाई। अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे और उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो पंचायती राज की 280 धाराएं कंप्लीट हो चुकी हैं, नोट्स के अंदर भी हैं। और नीचे अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो भाई आप वीडियो देखिए, नोट्स चाहिए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लास भी बहुत जल्द होंगी। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।